अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर आगे से लेकर के पीछे तक पूरा मजमा झूम झूम कर नज़राने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर वाकई आप बुजुर्गों के उर्स पाक में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं, यकीनन अगर आप हज़रत जिंदा शाह फरीद हज़रत फैजुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा की बारगाह में फैज़ हासिल करने के लिए हाजिर हुए हैं और उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, तो आप तमामी हज़रात अदब व एहतराम के साथ यहाँ पर बैठ जाएं। इसलिए कि आप याद रखें, बाअदब बानसीब हुआ करता है, बेअदब बेनसीब हुआ करता है। हमारी माएँ बहनें कसीर तादाद में हैं, लेकिन आप मेले के चक्कर में ना पड़े। थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। आप तमाम हज़रात भी अदब के साथ बैठ जाएं। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ, इसलिए कि आप जानते हैं कि हालात कैसे हैं। लेकिन आइए दो तीन शेर पढ़ करके गुफ्तगू का आगाज बड़ी तेजी के साथ। एक मर्तबा सारा मजमा अपने हाथों को बुलंद करे, फज़ाओं में 12वीं शरीफ का आलम बनाते हुए बुलंद आवाज से जवाब दे, बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, खामोश है तो दीन की पहचान। अच्छा, अगर आप अली बोलेंगे तो याद रखें, कसम खुदा की, ये अली एक नाम ऐसा है कि बोलते ही जबान में ताकत आ जाएगा। इसकी शान तो ये है कि अगर इसको बिगाड़ दिया जाए तो वली बन जाएगा। नाम ही आला है, खामोश है तो दीन की पहचान अली है। हाथों को उठा करके बोले, इस तरीके से मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा खामोश है तो दीन की पहचान अली है। सारे लोग याद रखें, मौलाए कायनात के नाम पर अगर कोई हाथ उठाता है तो अल्लाह उसके हाथ में ताकत पैदा कर देता है, अल्लाह उसके हाथ बाजुओं में ताकत पैदा कर देता है। इसलिए कि नाम ही निराला है। वो तो फातिह पैगंबर है, वो तो दामाने पैगंबर है, उनकी तो शान ही निराली है, बड़ी शान आला है। जिम्मेदारी के साथ शेर पढ़ता हूँ, खामोश है तो दीन की पहचान, खामोश है तो दीन की पहचान, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, चाहे वो जिंदा शाह फरीद के साथ हो, चाहे फैजुल्लाह शहीद के साथ हो, चाहे अयोध्या के सरजमीन पर इब्राहिम मखजूम के साथ हो और दीगर औलियाए किराम के साथ हो, चाहे औलियाए अवध के साथ हो, चाहे मखदूम की छोटा के साथ हो, चाहे निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के साथ हो, चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के साथ हो, चाहे सरकार गरीब नवाज के साथ हो, चाहे बगदाद के शहंशाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ हो। उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उम्मत में नुमाया है सभी अहले विलायत, उन अहले विलायत के भी सुल्तान, उन अहले विलायत के भी सुल्तान अली है। और याद रखना, आज के दौर में अमेरिका कोशिश कर रहा है, इजराइल सर पटक रहा है, न जाने कैसी कैसी नापाक कोशिशें की जा रही है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मेले की सरजमीन पर न जाने कैसे कैसे नापाक लोग थे। आपने यूट्यूब के जरिए देखा होगा, लोग बाकायदा कह रहे थे, अरे यार 2000 रुपए लो, अपने ईमान को छोड़ दो। 2000 रुपए की बुनियाद पर ईमान को छीनने की कोशिश की जा रही थी। तो यार हमारे बरेली के इमाम ने तो बहुत पहले इरशाद फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे चोर लुटेरे जो आज हुकूमत के अंदर भी शामिल हो चुके हैं, और ऐसे लोग न जाने कैसा कैसा ऐलान करते हैं और सोचते हैं कि ये गरीब मुसलमान है, हो सकता है 2000 की बुनियाद पर अपने ईमान को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, 2000 की बुनियाद पर अपने इस्लाम को छोड़ दे। इसी बुनियाद पर वो लोग इस तरह की लालच दिया करते हैं। किसी को बंगले की लालच दी जाती है, किसी को गाड़ी की लालच दी जाती है, किसी को बाकायदा पैसे की लालच दी जाती है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, हम
हम दीवाने हैं, दीवाने बरेली के मानने वाले हैं, प्यारे आका के जानने चाहने वाले हैं, हम मौलाए कायनात के मानने वाले हैं, खुलफाए राशिदीन का नारा लगाने वाले हैं। सुनो सुनो, दीवाने का मामला तो ये है, ये उम्मत आका की, ये उम्मत आका की मिठी है ना मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से मुक़द्दस मसलके आला हज़रत। इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली हैं। हज़रात गिरामी, शान बड़ी आला है, मकाम बहुत आला है। आप जानते हैं ये तरक्की याफ्ता दौर है। इंसान की तरक्की का आलम ये है कि इंसान चांद पर जा चुका है, सूरत पर जाने की तैयारी में है। अरे यार, आप हैदराबाद की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, ये बस्ती जिला का इलाका है, यहाँ से अयोध्या भी करीब है, यहाँ से गोंडा भी करीब है, यहाँ से सारा इलाका आपकी निगाहों के सामने है। आज जिस इलाके की बुनियाद पर पूरे हिंदुस्तान में सियासत की जाती है, आप उस इलाके से बिल्कुल करीब बैठे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ याद रखें हज़रात गिरामी, ये तरक्की याफ्ता दौर है। इंसान की तरक्की का आलम ये है कि इंसान चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम ये है कि इंसान जमीन के अंदर गहराई में कहां पर पेट्रोल और डीजल के अंदाज में मौजूद है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर हो चुका है। इंसान के पास ऐसी ऐसी मशीनें हैं कि जमीन की गहराई में पेट्रोल कहां पर है, जमीन की गहराई में गैस कहां पर है, जमीन की गहराई में डीजल कहां पर है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में सीप और घोंगे के साइज में मौजूद है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर हो चुका है। ये इंसान की तरक्की का आलम है। अरे यार, इंसान की तरक्की तो इतनी हो चुकी है कि इंसान अपने घर के अंदर दरवाजे को लॉक करके अपना एक छोटा सा मोबाइल निकालता है, और मोबाइल निकाल करके जिस तरीके से हमारे मौलाना फैजान साहब बाकायदा ये लाइव वीडियो चला रहे हैं, न जाने कितने लोग अपने घर में बैठ करके देख रहे होंगे। एक छोटे से मोबाइल का कमाल ये है कि दरवाजे को लॉक करके अपने बिस्तर पर लेट करके एक बंदा अपने मोबाइल में इंटरनेट को ऑन करके आज अपने घर में बैठे बैठे पूरी दुनिया को देखने पर कादिर हो चुका है। आज एक बाप अपने बेटे को सऊदी में बैठे बैठे देखने पर कादिर है। आज एक बाप अपने घर में बैठे बैठे दुबई में अपने बेटे को देख लिया करता है। एक मोबाइल का कमाल है, इंटरनेट का कमाल है। पता ये चला ये इंसान की तरक्की का आलम है। इंसान इतनी तरक्की करता जा रहा है, लेकिन हैदराबाद की सरजमीन पर हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद, हजरत जिंदा शाह फरीद के उर्से पाक में आने वाले ए मेरे सुन्नी नौजवानों, याद रखना, इस तरक्की याफ्ता दौर में इंसान की तरक्की का आलम तो ये है कि इंसान घर के अंदर बैठ करके दरवाजे को लॉक करके बाकायदा इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया को देखने पर कादिर है। लेकिन आप जरा सोचे तो सही, इसी तरक्की याफ्ता दौर में न जाने कैसे कैसे जाहिल है, न जाने कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उनको दीवार के पीछे की खबर नहीं है। बुलंद आवाज से माज़अल्लाह कह दीजिए, इसलिए कि ये जाहिलों का अकीदा है। हम सुन्नियों का अकीदा ऐसा नहीं है। हम सुन्नियों का अकीदा तो यह है कि हमारे सरकार को तो हर चीज की खबर है। अल्लाह ने तमाम चीजों का इल्म अता फरमा दिया है। वअल्लमा का मालम तकुन तालम, ऐ महबूब, हमने आपको उन सारी चीजों का इल्म अता फरमा दिया है जो कुछ आप नहीं जानते थे। ये हमारे सरकार की शान है। इसलिए हज़रात गिरामी, इस अकीदे को आप अपने ज़हन व फिक्र में महफूज रखें और उन जाहिलों के अकीदे से दूर रहें, बद मजहबों से दूर रहें। हो सकता है कि आपका बेटा अगर दुबई चला जाए, आपका बेटा सऊदी चला जाए, आपका बेटा कुवैत और कतर का चक्कर लगाने के लिए चला जाए, जब वापस आए हो सकता है इलाके में आने के बाद उसकी जबान से जुमला निकले, अरे बाबा ये सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो? सऊदिया में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता, कुवैत में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता, कतर में तो सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता। अरे यार, ये सलातो सलाम पढ़ने वाले कौन लोग हैं? ये सलातो सलाम पढ़ते कौन लोग हैं? ये तरीका किनका है? ये पढ़ने वाली जमात कौन सी है? याद रखना, हैदराबाद की सरजमीन पर आने वाले उर्से पाक में सुन्नी नौजवानों, कसम खुदा की तुम्हारा बेटा अगर बुजुर्गाने दीन के उर्से पाक में शिरकत करने वाला होगा, अगर तुम्हारा बेटा शोरा इकराम की नात को बचपन से सुनने वाला होगा, अगर तुम्हारा बेटा उलमा इकराम के बयानात को सुनने वाला होगा, अगर तुम्हारा बेटा किसी अहले सुन्नत वल जमात के मदरसे में बैठ करके काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सलाह मुफ्ती जलालुद्दीन साहब के सोबत में बैठ करके सीखने वाला होगा, मौलाना फैजान साहब के किबला के करीब बैठ करके अगर तुम्हारे बेटे ने अल्लाह उसके रसूल के फरमान को सुना होगा, कसम खुदा की याद रखना, एतराज करने वाला एतराज करेगा, एतराज करने वाला हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने के बाद एतराज करेगा,
लेकिन तुम्हारा नौजवान बेटा शान के साथ कहेगा, अरे जालिम तुम्हें पता नहीं है, हमें बरेली के इमाम के खलीफा के शेर को बचपन से सुना है, उनके शेर को बचपन से पढ़ा है और हमें तो यही दर्स मिला है। बरेली वालों की सरजमीन से हमें तो यही पैगाम मिला है। अरे तुम कहते हो ये सलातो सलाम है क्या? ये कौन सी जमात पढ़ती है? ये तरीका किसका है? अरे जालिम सुन, ए शहंशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। अरे ये तरीका किसका है? ये कौन से लोग पढ़ते हैं? अरे जालिम सुन, हजरते आदम से लेकर हजरते ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे नबियों ने पढ़ा है अस्सलातु वस्सलाम। हज़रात गिरामी, ये आपकी मोहब्बत है कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। ये हमारे सैफ खान साहब हैं, इन्होंने कितनी कोशिशें की हैं, वरना मेरा आने का मिजाज नहीं था। तारीख का बड़ा अजीबोगरीब मामला होता है, लेकिन सैफ भाई की मोहब्बत है, मौलाना फैजान साहब किबला की मोहब्बत है कि मैं आज आपकी निगाहों के सामने हूँ। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी के साथ में गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हो सकता है नौजवान बेटे के ऊपर कोई एतराज करे, उसे कोई धमकाने की कोशिश करे, उसे कोई समझाने की कोशिश करे, गलत अकीदा उसके ज़हनो फिक्र में डालने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना, जिसके हाथ में मसलके आला हज़रत का दामन मजबूती के साथ होता है, जो बुजुर्गाने दीन के उर्से पाक को मनाने वाला होता है, कसम खुदा की अगर कोई एतराज करे तो तुम्हारा वही नौजवान बेटा मैदान में उतरने के बाद कहता है, अरे जालिम तू कहता है ये तरीका किसका है, ये वजीफा किसका है, ये काम किसका है? अरे बरेली वालों की ज़बान में हमने सुना है, जालिम सुन, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, सारे लोग मिलकर के पढ़ने, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम है फरिश्तों का वजीफा, अस्सलातु वस्सलाम। और आखिरी शेर सलाम का है, अगर आप हाथ उठा करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फायदा हो जाएगा। और आपने यहाँ पर प्यारे आका पर सलाम पढ़ा है, आपने यहाँ पर कहा है कि सरकार हमारे हैं, कसम खुदा की याद रखना, यह हैदराबाद बस्ती की सरजमीन है। आपने कहा सरकार हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। यार कल मैदान महशर में जहाँ नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, ऐसे आलम में आपने हैदराबाद की सरजमीन पर बैठ करके कहा है सरकार हमारे हैं, नबी हमारे हैं, सरकार हमारे हैं। ऐसे परेशानी के आलम में अगर मेरे मुस्तफा ने इशारा करके एक मर्तबा कह दिया, ऐ मेरे मौला ये गुलाम हमारे हैं, ये गुलाम हमारे हैं, कसम खुदा की बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, कसम खुदा की जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी, तकदीर संवरती हुई नजर आएगी। इसलिए हज़रात गिरामी बड़ी तेजी के साथ ये मिसरा आने वाला जो शेर है, सारे लोग मिलकर के मक्के की सूरत में पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं। अपने हाथों को उठा करके हैं, मैं वो सुन्नी। अगर वाकई हम सुन्नी हैं, हज़रत जिंदा शाह फरीद के उर्से पाक में आने वाले हैं, फैजुल्लाह शहीद के उर्से पाक में आने वाले हैं, हम जिंदा के उर्से पाक में आने वाले हैं। हमें यार ये हज़रत जिंदा शाह फरीद ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक हाथों को उठा करके बताएं कयामत तक। हज़रत फैजुल्लाह शहीद, हमें ये तो शहीद है, शहीद के बारे में तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो तो जिंदा है लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। पता क्या चला, ये जिंदा है। इसलिए हज़रात गिरामी, अगर वाकई आप जिंदा के उर्से पाक में आए हैं, जरा अपने हाथों को उठा करके कहें मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला अज़हरी। हज़रात गिरामी, हो सकता है कि आपका बेटा बाहर से आने के बाद अगर वाकई उसने उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की सोहबत को इख्तियार किया होगा, अगर उसने सच्चों की सोहबत इख्तियार की होगी, अगर उसने उर्से पाक में शिरकत किया होगा, इन शुराए किराम की नात को सुना होगा, मनकबतों को सुना होगा, तो यकीनन याद रखना तुम्हारा बेटा मैदान में उतरेगा। जालिम एतराज करेंगे, पैसे की बुनियाद पर, सऊदी के रियाल की ज़कात की बुनियाद पर लोग ईमान के छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन कसम खुदा की हैदराबाद की सरजमीन पर आने वाले
उर्से पाक में शिरकत करने वाले सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, हो सकता है कि जब तुम प्यारे आका के नाम पर आगे बढ़ो ना, प्यारे आका के नामोस पर जब कोई हमला करता है और जब कोई नौजवान आगे बढ़ता है तो लोग उसे धमकियां दिया करते हैं, ये नाजायज लोग धमकियां दिया करते हैं। सुनो सुनो, अपने घर के अंदर चले जाओ। अगर तुम अपने घर के अंदर ना गए ना तो तुम्हारे घरों को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे बैंक बैलेंस पर कब्जा कर लिया जाएगा। इस तरह के न जाने कैसे कैसे जुमले पेश किए जाते हैं, डराने की धमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन शायद उन जालिमों को पता नहीं हम दीवाने हैं, दीवाने, हम बिकने वाले नहीं हैं, अपने ईमान का सौदा करने वाले नहीं हैं। अरे जालिमों सुनो, दीवाना तो झूम कर कहता है, अरे जालिम सुन, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का जाहो चला। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, बोले बोले, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। हज़रात गिरामी, हम दीवाने हैं, दीवाने। यार प्यारे आका के नाम पर अपने हाथों को एक मर्तबा और उठा करके अपनी गुलामी का सबूत दे के दी, या रसूल अल्लाह। अरे यार, प्यारे आका के नाम पर अगर हमारी जबान भी ना खुले तो जबान किस काम की है? हम तो प्यारे आका के नाम पर अपनी जान को देने के लिए तैयार है। हमें वो कोई और होंगे, वो जालिम लोग हैं, वो 12-12 मिला करके 24 होते हैं। हम तो सुन्नी मुसलमान हैं, इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, टनाटन बरेलवी हैं। सुनो सुनो, तुम कहते हो यार तुम्हारा ताल्लुक कहां से है, तुम्हारा रिश्ता कहां से है, तुम्हारी रिश्तेदारी कहां से है। हम कोशिशें करते हैं, यूट्यूब पर बयान डालते हैं कि पैसे ले लो, ईमान को छोड़ दो। किसी को बंगले की लालच दी जाती है, किसी को गाड़ी की लालच दी जाती है, किसी को लड़की की लालच दी जाती है, न जाने कैसी कैसी लालचें दी जाती है। और न जाने कितने ऐसे दुनिया के हरीस कुत्ते होते हैं जो उस लालच के फरेब में आकर के अपने ईमान का सौदा करते हैं। लेकिन कसम खुदा की, जिंदा शाह फरीद का मानने वाला, हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद का मानने वाला, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चाहने वाला, इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी का मानने वाला, मैदान में शान के साथ उतरता है और शान के साथ कहता है, अरे जालिम, तू रिश्तेदारी की बात करता है, तू ताल्लुक की बात करता है, तू रिश्ते की बात करता है, तू कहता है तुम्हारा रिश्ता कहां से है? आखिर किस बुनियाद पर तुम प्यारे आका के दामन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ईमान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या है? तुम्हारा वही बेटा जिसने बचपन में बुजुर्गों के उर्से पाक में शिरकत की होगी, उलमाए सुन्नत वल जमात के बयानात को सुना होगा, कसम खुदा की वही नौजवान बेटा मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा, अरे सालिम तुझे पता नहीं हमारा रिश्ता कौन सा है? अरे सालिम सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, हाथों को उठा करके, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जवाब दे यार, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, है जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, बुलंद आवाज से, मेरे नबी से अगर रिश्ता है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में प्रचार होना चाहिए। अरे यार, इस रिश्तेदारी को अगर जाहिर करोगे तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। जरा हाथों को उठा के कहें, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बुलंद आवाज से बोल, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मरने का जज्बा कल भी था और आज भी, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। हज़रात गिरामी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूँ। आज का ये बड़ा पुरफतन दौर है, हालात बड़े नासाजगार हैं, इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने अंदर एनर्जी पैदा करें। और वो एनर्जी जानते हैं कौन सी? हमारी माए बहनें यहाँ पर मौजूद है। मैं पूरे हिंदुस्तान में यही पैगाम लेकर के जाया करता हूँ। आप एक काम करें, जिस तरीके से आप अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, माए बहनें मेरी मुखातब है, यानी जिस तरीके से आप अपने बच्चों को बचपन में दूध पिलाती है ताकि उनकी नशोनुमा हो, वो
परवान चढ़े, जब आप दूध पिलाएं ना तो साथ ही साथ एक नियत और करें कि आप बचपन में ही दूध के साथ साथ अपने बच्चों को इश्क रसूल की घुट्टी पिलाया करें, मोहब्बत रसूल की घुट्टी पिलाया करें, इश्क रसूल की घुट्टी पिलाया करें, ताकि आपका बेटा जब परवान चढ़े, आपका बेटा बड़ा हो, बेटा कुछ बने या ना बने, गुलाम अहमद मुख्तार बनता हुआ नजर आए, सरकार का वफादार बनता हुआ नजर आए। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। प्यारे आका की मोहब्बत है तो सारी चीजें बाकार है, अगर प्यारे आका की मोहब्बत नहीं तो सारी चीजें बेकार है। इसलिए हज़रात गिरामी बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने, मेरी माँ बहनों ने बचपन में अपने बच्चों को इश्क रसूल की घुट्टी को पिला दिया, तुम्हारा बेटा चाहे सऊदी से वापस आए, दुबई से वापस आए या कुवैत कतर से वापस आएगा, हो सकता है किसी के जनाजे में जाने की बात आए ना, लोग कहें जनाजे में चले जाओ, यार ये तो मौलाना आपस में लड़ाने की बात करते हैं। देवबंदी के जनाजे में जाने से कुछ नहीं होता, उसके यहाँ शादी में जाने से कुछ नहीं होता, उसके यहाँ खाना खाने से कुछ नहीं होता, ये तो उलमा लड़ाने की बात करते हैं। नहीं नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का जो आलिम होता है, जो मसलक आला हज़रत का सिपाही होता है, वो हमेशा हक व बातिल की बात करता है, वो सच और झूठ के दरमियान जो फर्क है उसे बताया करता है, सही क्या है गलत क्या है इससे बताया करता है। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, अगर आपका बेटा ऐसे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से करीब रहेगा, चाहे वो सऊदी चला जाए, दुबई चला जाए, कुवैत और कतर का चक्कर लगा करके वापस आए, लोग कहेंगे फला जगह जाओ रिश्तेदारी कर लो, फला जगह चाय पी लो, फला जगह जनाजे में चले जाओ, तुम्हारा नौजवान बेटा शान के साथ कहेगा तेरी सारी शर्तें मंजूर है, बस एक शर्त मेरी तू मान ले, मैं तेरी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहेगा जरा बताओ तो सही तुम्हारी शर्त क्या है। कसम खुदा कि तुम्हारा नौजवान बेटा जिसने उर्से पाक में शिरकत की होगी, जिसने उलमाए किराम के बयानात को सुना होगा, जिसने इन शोराए किराम के बयानात को सुना होगा, उनके कलाम को सुना होगा, उर्से पाक में बाकायदा औलिया किराम के मज़ारात में शिरकत की होगी, उनके उर्से पाक में आया होगा, उनके आस्थाने पर बाकायदा हाजिरी होगी, तुम्हारा वही नौजवान बेटा शान के साथ मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा हाँ रिश्तेदारी मुझे मंजूर है, बाकायदा मुझे शादी करना भी मंजूर है, मुझे चाय पीना भी मंजूर है, जनाजे में जाना भी मंजूर है, बस एक शर्त है, तुम मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। जानते हैं नौजवान क्या कहेगा? नौजवान शान के साथ उतरेगा, वो नौजवान जिसकी माँ ने मोहब्बत रसूल की घुट्टी बचपन में उसे पिलाई होगी, इश्क रसूल की घुट्टी बचपन में उसे पिलाई होगी, वो नौजवान बेटा मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा तुम मेरी एक शर्त मान लो। वो कौन? डॉक्टर इकबाल के ए सालिमों सुनो, कि मोहम्मद से वफा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, आप अपने अंदर तब्दीली पैदा करें, आप अपने बच्चों को ऐसी महफिल में लाया करें और लाने के बाद बाकायदा अदब से बैठना सिखाया करें। मेले के नाम पर मत लाया करो, लाया करो तो इश्क रसूल की बुनियाद पर लाया करो, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर लाया करो, प्यारे आका का इश्क ताकि बच्चों के सीने में बचपन में पैदा हो जाए, प्यारे आका की अजमत बचपन में आपके बच्चों के सीने में पैदा हो जाए। और अगर हमारी माँ बहनों ने बचपन से ही इश्क रसूल की घुट्टी अपने बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया, कसम खुदा की याद रखना, आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, सियासतें होंगी, हुकूमत कोशिश करेगी, अमेरिका कोशिश करेगा, सऊदी रियाल की बुनियाद पर नापाक कोशिशें की जाएगी, लेकिन कसम खुदा की दीवाना जो दीवाना होगा शान के साथ मैदान में उतरेगा और शान के साथ कहेगा हमारे लिए हुजूर ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अलैहि रहमत और रिज़वान का शेर ही काफी है जो हमारी रहनुमाई करता है। अरे सालिमों सुनो, हमारे लिए तो इतना काफी है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी। नारे तकबीर है, माशाअल्लाह है, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।
बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप थोड़ी देर समाप्त कर लें। आप बुजुर्गान दीन के उर्से पाक में आए हुए हैं, बस एक दो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप बताएं इनका उर्से पाक क्यों मनाया जाता है? इनके बारे में हमारा अकीदा है कि ये कल भी जिंदा थे। हजरत जिंदा शाह फरीद कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे, इसलिए कि ये तो अल्लाह वाले हैं। एक लम्हे के लिए इन्हें मौत आती है, फिर उसके बाद ऐसी जिंदगी होती है कि जब तक ये जमीन के ऊपर होते हैं इनका पावर थोड़ा कम होता है, लेकिन जब ये जमीन के अंदर चले जाते हैं तो इनका पावर अल्लाह और बढ़ा दिया करता है, ये और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये शान वाले बुजुर्ग हैं। हमारा तो अकीदा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह किचौचा के मखदूम में सिमनानी भी जिंदा है, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी जिंदा है, हिंदुस्तान का शहंशाह सरकार गरीब नवाज भी जिंदा है, बगदाद के शहंशाह सिद्दीना शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी जिंदा है, करबला के इमाम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन। आप बोलो जिंदा है कि नहीं है? अरे बोलो भाई जिंदा है ना? अच्छा आप बोर तो नहीं हो रहे? सुन रहे हैं थोड़ी देर? अगर आप बोर हो रहे हो तो चूंकि माइक तो साथ नहीं दे रहा है, अब हम लोग को रोज तकरीर करनी होती है, माइक की बुनियाद पर एक दिन तकरीर करेंगे तो एक हफ्ता फिर आराम करना पड़ेगा। तो अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ी देर में सुना दूंगा, सलातो सलाम पढ़िए। बोले भाई सुन रहे हैं कि नहीं? जरा हाथों को उठा के बताएं। अच्छा एक मरतबा पूरा मजमा खड़ा हो जाए अपनी जगह, सारे लोग खड़े हो जाए, औरतें बैठी रहे, आप लोग खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा सा आप आगे आ जाए, जो आगे कुर्सियां खाली है आगे बढ़ लीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाए। अगर वाकई इश्क रसूल की गर्मी आपके अंदर मौजूद है, अगर बुजुर्गान दीन के आप मानने और चाहने वाले हैं, तो यार ये इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। हम तो बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम तो बुजुर्गों के नाम पर अपना तन मन धन लुटाने वाले हैं, तो क्या थोड़ी देर मोहब्बत के साथ बैठ नहीं सकते हैं? अगर अपने हाथों को फसाओं में लहराएं, 12वीं शरीफ का आलम बनाएं और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। सोई किस्मत सुबह तैबा को जगाते जाएंगे, बारिशे अनवारो रहमत में नहाते जाएंगे, अहले सुन्नत देखकर हश्र में सरकार को या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हम तो दीवाने हैं और दीवाना तो सोच करके ही दीवाना बनता है। लेकिन आप बताओ ये बुजुर्गान दीन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। अच्छा ये बताओ कि कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको इमाम हुसैन से मोहब्बत? सभी को माशाल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सबको मोहब्बत है ना? जिंदाबाद। एक मैं ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाए। सुना दे? जिंदाबाद। देखिए माइक साथ देना दे, लेकिन मेरा थोड़ा सा मूड बन रहा है। हाँ जिंदाबाद, हमारा भी मूड है सुनने का। तवज्जो है? ये हार देख रहे हैं आप? सारे लोग सुन रहे हैं ना? आपको मैं दिखाता हूँ, थ्योरी तो आप सुनते रहते हैं, आज प्रैक्टिकल भी दिखाता हूँ। जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अच्छा एक मरतबा बुलंद आवाज के या हुसैन या हसन। हमें ये नाम ऐसा है ना कि कसम खुदा की इस नाम को लेने से मरीजों को शिफा मिल जाया करे। जिंदाबाद, बेशक। अच्छा जिसका ये अकीदा है वो सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह। जिसका अकीदा है वही सुभान अल्लाह कहे, जिसका अकीदा नहीं वो सुभान अल्लाह ना कहे। जिंदाबाद। हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से या हुसैन। अब आप देखिए मदीने शरीफ की सरजमीन, प्यारे आका मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ईमान ताजा हो जाएगा, बड़ी तेजी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये हार है ना, ये तो यहाँ तो ये पीला पीला हाल चलता है, हमारे इलाके में चलता है गुलाब का। अंबर भाई आप तो बहुत बार गए, दुआ करता हूँ खुदा खैर से लाए वो दिन भी नूरी है, जिंदाबाद है कि नहीं? दोबारा फिर आप आए हमारे इलाके में, हालात फिर साजगार हो जाए। तो कहने का मतलब ये कि हमारे इलाके में गुलाब का हार, कहीं पर चमेली। आजकल तो आर्टिफिशियल चलने लगा है, कागज का, प्लास्टिक का, देखा है आपने? और हमारे यहाँ तो शादी वादी में वो नारियल का, ताल मखाने का भी हार होता है। और आजकल तो लोग जोश में आते हैं तो नोटों का हार भी बना देते हैं, देखा होगा ना? मसला सुन लीजिए, दीन का एक मसला सीख लेना पूरी रात इबादत से भी ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। मसला क्या है? नोटों का हार पहनाना नाजायज़ो हराम। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नोटों का हार पहनाना हराम, नाजायज़ो हराम, इसलिए कि उसमें जो तस्वीर होती है वो तस्वीर काबिल एहतराम नहीं है, लिहाजा नोटों का हार पहनाना जायज नहीं है। तो आज से इस महफिल में इरादा करें, हमारी माए बहने आप भी इरादा करें, वरना जहाँ बच्चे का खतना हुआ, अकीका हुआ, कोई बनाए ना बनाए, लेकिन घर की औरतें जरूर बनाएंगी, फुफ्फू खाला बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। लेकिन याद रखें नोटों का हार अगर बहुत शौक हो तो बनाइए, ला करके दे दीजिए, पहनाइए।
आप पैसे ला करके पैसा दे दीजिए, आप लोग के पास तो खत्म ही हो गया होगा, है कि नहीं? तो बहरहाल ला करके देना था, नजराना देने में कोई बुराई नहीं है। अब तवज्जो के साथ आप सुने एक मर्तबा और करिए, या हुसैन। इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। जो मैं वाकया सुनाने जा रहा हूँ, थ्योरी आपने सुनी होगी, लेकिन प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। मैं चाहे जैसा हो, लेकिन आज बोल करके जाऊंगा, इसलिए कि ये नाम ऐसा है कि बोलने से बदन के अंदर ताकत पैदा होती है, तो गले में ताकत। जिंदाबाद, बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। तवज्जो के साथ प्यारे आका मदीना शरीफ में मौजूद है, प्यारे आका मस्जिद नबी शरीफ के अंदर मौजूद है। सहाबा फरमाते कि हमने देखा प्यारे आका मौजूद थे, थोड़ी देर के बाद सामने से धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हसन आए। अगर इस नाम को सुनकर के आप सुभान अल्लाह ना कहें तो आपसे बड़ा कंजूस पूरे हैदराबाद में। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह, दुनियादार की बात नहीं, और बुलंद आवाज से जरूरी बोलो तो नहीं सुभान है। अच्छा, इतना मेरे पास, इनके पास तो पता नहीं क्या क्या था, फैजान भाई के पास कलेजा भी उजड़ी हो, क्या क्या, मेरे पास ये नहीं है। हालांकि वजन बराबर है। मेरे पास इतना है ही नहीं कि मैं आपको निकाल के दूं। इसलिए तवज्जो के साथ सामने से नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए मौला इमाम हसन आ गए। सुभान अल्लाह। हमें यार ये हसन नाम इतना प्यारा है, माना भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है, और जो ले ले वो भी अच्छा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर बीमार हो तो शिफा मिल जाए। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज कहो, या हसन, या हुसैन। नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए सामने से मौला इमाम हसन आए। जैसे ही मौला इमाम हसन आए ना, करीब आए, मोहब्बत के साथ, मोहब्बत की बात है, प्यार से सुन ले। जैसे ही करीब आए ना, प्यारे आका ने उन्हें अपने दाहिनी गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाएं कि दाहिने गोद में, नाना की गोद में मौला इमाम हसन। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हम ये मंजर देख रहे थे, हमने देखा थोड़ी देर के बाद सामने से नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए थोड़ी देर के बाद मौला इमाम हुसैन आए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसे इमाम हुसैन करीब आए, नाना जान मोहब्बत में आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद नाना जान ने मौला इमाम हुसैन को अपनी बाईं गोद में उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे कहना ना पड़े कि आपको बोलना है, खुद ही आप बोलिए। हाँ, जिंदाबाद। दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। अब हार आप देख रहे हैं ना, हार की सिस्टम क्या होता है, ऊपर से मिला होता है, ऐसे होता है हार। ये है हार की डिजाइन। काफी पहना दिया था आपने, बोझ था इसलिए उतारना पड़ा, है कि नहीं? नीचे से आकर के ज्वाइंट होता है कि नहीं, फिर लटक रहा होता है। हार को आप देखिएगा, पीछे से मिला होता है। अब साहबा कहते हैं हमने देखा। कहाँ? मदीने शरीफ में मस्जिद नबी के अंदर हमने देखा प्यारे आका बैठे हुए हैं। दाहिने में इमाम हसन है, बाईं में बोलेंगे तो नहीं, इमाम हुसैन। दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। बुलंद आवाज से कौन, और बुलंद आवाज से कौन? इमाम हुसैन। अब जब दो बच्चे गोद में आएंगे तो आप जानते हैं, कभी दो बच्चों को आप अपने गोद में उठाएं, प्रैक्टिस करें, तो आपको दोनों हाथ को नीचे से मिलाना पड़ेगा। जी, जिंदाबाद, बेशक। ताकि आपके बच्चे एक दाहिने में है, एक बाएं में है, तो आपको मिलाना पड़ेगा। और दुआ करें कि इस वाक़े की बरकत से जिसकी औलाद ना हो, अल्लाह उसको भी नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन, आमीन। इमाम हसन और हुसैन के सदके में, हसनैन करीमैन के सदके में, इसलिए कि दाना दाना मेरे हुसैन का है, कुल जमाना मेरे हुसैन का है। हमें हुसैन की शान बड़ी निराली है। हुसैन सिर्फ हमारा थोड़ी है, हुसैन सिर्फ आपका थोड़ी है, हुसैन सिर्फ इनका थोड़ी है, हुसैन सिर्फ उनका थोड़ी है। हमें कहने वाले ने कहा था, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का। हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन हुसैन रब का। वो सूफियों का, कलंदरों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, नमाजियों का, वो हाजियों का, वो आलिमों का, वो जाहिदों का, वो कारियों का, वो हाफिजों का, वो सूफियों का, कलंदरों का, वो आबिदों का, वो जाहिदों का, सूफियों का, कलंदरों का, वो आबिदों का, वो जाहिदों का, वो आलिमों का, वो हाफिजों का। हुसैन करना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मौला इमाम हुसैन, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब क़िबला अज़हरी। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
दाहिने में इमाम हसन, बाई में हमें। आप अगर सुनेंगे तो माइक भी धीरे धीरे और अच्छा होता चला जाएगा। पता नहीं मैं अच्छा बोल रहा हूँ कि माइक अच्छा बोल रहा है, मुझे बहुत अच्छा। जिंदाबाद, आप अच्छा बोल रहे हैं। जिंदाबाद। दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम, अरे बुलंद आवाज से हाथ उड़ा के, बाई में इमाम, बाई में इमाम हुसैन। साहबा कहते हैं हमने देखा प्यारे आका तशरीफ फरमा थे, दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन, एक में मौला हसन, एक में मौला हुसैन। प्यारे आका ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। और जब ये वाकया पूरा होगा ना, बरेली के इमाम का शेर पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अमर भाई आप भी इंशाल्लाह आएंगे, उम्मीद है। तवज्जो के साथ, दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन। अंदाज मैंने चेंज किया, तवज्जो के साथ आप सुन ले, वरना मैं इस्लाही तक नहीं करता, लेकिन जान ले आप तवज्जो के साथ। दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन। साहबा कहते हमने देखा प्यारे आका ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि जहाँ पर आदमी चिल्लाए वहीं पर सुभान अल्लाह कहा जाए। जिंदाबाद। किसी किताब में आज तक मैंने नहीं पढ़ा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी आलिम से मैंने नहीं सुना। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी दरसगाह में नहीं पढ़ाया जाता। दाहिनी में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन। प्यारे आका ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया। ये मिला होता है ना, हार देख रहे हैं, हार। ये अलग बात है, जो जीत जाता है उसे हार पहनाया जाता है, लेकिन हार है। अब तवज्जो के साथ आप नहीं, तवज्जो के साथ आप सुन ले। अब ये हार मिला होता है, देखिए इस तरीके से, दाहिने में इमाम हसन, बाई में इमाम हुसैन। साहबा कहते हैं हमने देखा दाहिने में इमाम हसन थे, बाई में इमाम हुसैन थे। प्यारे आका ने दोनों हाथ को नीचे से, अरे बोलो ना भाई, नीचे से मिला दिया। अब साहबा कहते हैं जब देखा हमने प्यारे आका ने दोनों हाथ को नीचे से मिला दिया, दोनों के घुटने, मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन के दोनों घुटने और पैर मुबारक नीचे लटक रहे। और बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर समझ गए हो तो सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह। ना समझे हो तब भी सुभान अल्लाह कहिए। जिंदाबाद। इसलिए कि आप तो समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना भी एक समझ है। जिंदाबाद। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ, लेकिन आप तो हैदराबाद के समझदार लोग हैं। जिंदाबाद। तवज्जो के साथ आप सुने, दाहिने में इमाम हुसैन, दाहिने में इमाम हसन, बाएं में इमाम हुसैन। प्यारे आका ने दोनों हाथ को नीचे से मिलाया, दोनों के घुटने और पैर मुबारक नीचे लटक रहे थे। साहबा कहते हैं हमने देखा प्यारे आका ने दोनों हाथ को मिलाया, दोनों के घुटने मुबारक नीचे लटक रहे थे। अब कैफियत क्या है, दाहिने में इमाम हसन है, बाएं में इमाम हुसैन है। दोनों हाथ को मिला दिया प्यारे आका ने, अब दोनों के घुटने नीचे बाकायदा पैर मुबारक लटक रहे थे। ये कैफियत तो हार की बन गई, लेकिन साहबा कहते हैं अभी हार की पूरी कैफियत नहीं, इसलिए कि हार पीछे से ज्वाइंट होता है, नीचे से आकर के मिला होता है, नीचे बाकायदा लटक रहा होता है। इसी को समाज में, मुआशरे में हार कहते हैं। दाहिने में इमाम हसन, बाईं में इमाम हुसैन। प्यारे आका ने दोनों हाथ को नीचे से मिलाया, दोनों के कदम मुबारक नीचे लटक रहे थे। इतने में मौला इमाम हसन ने अपने बाएं हाथ को मौला इमाम हुसैन के दाहिने कंधे पर रख दिया और इमाम हुसैन ने अपने दाहिने हाथ को मौला इमाम हसन के बाएं कंधे पर रख दिया। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि आप हार पहने हुए हैं। सुभान अल्लाह। जवाब दे, जवाब दे, सभी लोग जवाब दे। अल्लाहु अकबर। या रसूल, अरे बोले बुलंद आवाज से भाई, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, बहुत खूबसूरत साहब की बिला, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहबा कहते हैं हमने देखा कि ऐसा लगता है प्यारे आका हार पहने हुए हैं, लेकिन कसम खुदा की ये दुनियावी गेंदे का हार नहीं था, ये चमेली का हार नहीं था, ये आर्टिफिशियल कागज और प्लास्टिक का हार नहीं था, ये गुलाब का हार नहीं था, बल्कि जानते हैं प्यारे आका कभी इमाम हसन को चूमा करते थे, इमाम हुसैन को चूमा करते थे, और कभी इमाम हसन और इमाम हुसैन को सूंघा करते थे और फरमाया करते थे कि ये दोनों जन्नत के बाग के दो फूल का नाम है। पता क्या चला कि ये जन्नत के बागों का फूल, जन्नत के बागों के फूल का हार आज मेरे मुस्तफा पहने हुए हैं। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी, मैंने अपने अंदाज में कहा, हैदराबाद की सरजमीन पर इन उलमा की मौजूदगी में आपको शायद अच्छा ना लगा हो, लेकिन आइए उसके अंदाज में कह देता हूँ जिसके अंदाज में सब अच्छा ही लगता है। मेरे अच्छे रजा, मीठे रजा, बरेली के इमाम अहमद रजा खान की नजर जब इस वाक़े पर पड़ी, मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों बाजुओं में हैं, दोनों के कदम मुबारक लटक रहे हैं, पीछे से बाकायदा मिला हुआ है। जब इस वाक़े पर बरेली के इमाम की नजर पड़ी, मेरे बरेली का इमाम पुकार उठा, क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या बात रजा। उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, कलामे आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, हज़रत अल्लामा
अल्लामा मुफ्ती शहनवाज आलम साहब किबला अजहरी। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ऐसे इमाम हसन और हुसैन का हार आज प्यारे मुस्तफ़ा पहने हुए हैं। शान बड़ी निराली है इमाम हसन और इमाम हुसैन की। और याद रखें उन्हीं के नाम का नारा लगाने वाले हजरत जिंदा शाह फरीद, हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद का आस्थाना आपके इलाके में मौजूद है, जो हैदराबाद के लिए बरकत है, जो आप लोगों के लिए बरकत है। आप बताओ उनका नाम लेते हो तो आपके दिल में यह अकीदा है कि नहीं, हम उनका नाम पुकारते हैं तो उनके जरिए हमारी मदद होती है कि नहीं होती है। हमें यार अगर हमारा अकीदा हजरत जिंदा शाह फरीद, हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद के बारे में ये है कि अगर हम परेशानी में इन्हें याद करें तो हमारी मदद करते हैं कि नहीं? हाँ बेशक, हाथों को उठा करके बताएं करते हैं कि नहीं? जिंदाबाद बेशक। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? हमें ये तो इनका आलम है कि ये हमारी मदद करते हैं। अब अगर कोई जालिम आपसे आकर के कहे कि यार तुम यहाँ से बोलते हो, हमें हमारा अकीदा तो है कि अगर अपने घर से भी हम हजरत जिंदा शाह फरीद को पुकारते हैं, हजरत फैजुल्लाह शाह शहीद को पुकारते हैं, तो ये हमारी दस्तगिरी भी करते हैं, हमारी आवाज को सुनते भी हैं। हमें जब इनके बारे में हमारा अकीदा है तो अगर कोई जालिम आपसे कहे कि तुम सुबह में खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ते हो, जुमा में सलातो सलाम पढ़ते हो, उर्से पाक में सलातो सलाम पढ़ते हो, क्या मदीने वाले आका मदीने से सुनते हैं? उन सालिमों से कहना अरे सालिम तुझे पता क्या है, प्यारे आका की शान तो ये है हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाख लाख जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम तो इनके चाहने वाले हैं। हमारा तो अकीदा ये है कि ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। हमें जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाता है ना, जो इनका गुलाम होता है, जो प्यारे आका का चाहने वाला होता है, जिसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में प्यारे आका का प्यार होता है, जिसके दिल में प्यारे आका की अकीदत होती है, जो प्यारे आका का सच्चा प्यार अपने सीने में सजाता है, कसम खुदा की जो इश्क रसूल में नहाता है, उसका मामला तो ये होता है वो गुलामाने मोहम्मद होकर के इस शान के साथ दुनिया से जाता है। हमें ये जो बड़े लोग हैं जो इनके आस्थाने पर जाते हैं, इनकी मोहब्बत को अपने सीने में सजाते हैं, उनकी शान ये है ज़मीं मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़मीं मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये तो प्यारे आका के गुलाम है, ये तो ओरिजिनल गुलाम है, ये तो प्यारे आका के चाहने और मानने वाले हैं, ये तो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हज़रात इकरामी वक्त काफी हो चुका है, एक दो बातें हमारे कमेटी के अहबाब ने कहा था, बस उसे पेश करके गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये बुजुर्गाने दीन बुजुर्ग बने क्यों? इसलिए कि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल के फरमान की रोशनी में जिंदगी गुजारी है, काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा के दरमियान जिंदगी गुजारी है। हज़रात इकरामी आप उर्से पाक में आते हैं, लेकिन आपका मकसद अगर आने के बाद सिर्फ मेला घूमना हो, अगर आने के बाद सिर्फ शॉपिंग करना हो, तो याद रखना उर्से पाक में आने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी नियत ये हो कि आने के बाद उलमाए किराम के बयान को हम सुनेंगे, शोराए किराम की नात व मनक़बत को हम सुनेंगे और इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे, तो यकीनन आपका आना भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं जब से आ रहा हूँ कि देखता हूँ कि न जाने कितनी औरतें हैं, कितनी माएँ बहनें हैं जो बाकायदा शॉपिंग में मस्त हैं, सामान को खरीदने में मस्त हैं। अरे यार आज कितने हालात खराब है, आज कितने हालात नासाजगार हैं, आपको पता नहीं है। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर किस तरीके से नए नए बाकायदा रोजाना केसेस पेश आ रहे हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पर, बाकायदा मुसलमान होने की बुनियाद पर, दाढ़ी और टोपी की बुनियाद पर न जाने कैसा कैसा गंदा सलूक इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर किया जा रहा है। और अगर आपकी निगाहों ने यूट्यूब के जरिए देखा हो, अगर आपकी आंखों ने देखा हो, तो जरा उस मंजर को अपनी निगाहों के सामने देखें। फिलिस्तीन की वादियों में किस तरीके से जालिम सहूनी यहूदी ताकतें हैं जो हमारे बच्चों के साथ किस तरीके से सलूक कर रही है। दुआ करें कि अल्लाह इसी हुकूमत को नेस्त नाबूद फरमा दे, ऐसे जालिमों को तबाह बर्बाद फरमा दे जो मासूम बच्चों पर किस तरीके से बम गिरा रहे हैं। लेकिन आज किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े हुक्मरान हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की हुकूमत हो या दूसरे मुल्क की हुकूमत है, ऐसे हाकिम भी आज ऐसे जालिम और दहशतगर्द और आतंकवाद के खिलाफ एक लफ्ज बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े आतंकवाद तो इसराइल के लोग हैं, दुनिया
के सबसे बड़े दहशतगर्द अमेरिका के लोग हैं, जो इस तरीके से गंदा नाच नाच रहे हैं पूरी कायनात में कि इसी तारीख में कोई मिसाल नजर नहीं आती। अरे यार, छोटे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हॉस्पिटल और स्कूल पर बाकायदा बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास तो मर चुका है। हम तो अपने घर में बैठ करके गोश्त खा लेते हैं। हम मुर्गे की दुकान पर जाते हैं, 2 किलो गोश्त लेकर के आते हैं और खाने के बाद डिकार लेकर के सो जाते हैं। हमारे सर पर चून नहीं रहती, हमें एहसास नहीं होता फिलिस्तीन की वादियों में हमारे भाई भूखे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारी बच्चियां तड़प रही है। बाकायदा यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, बाकायदा उन्हीं यूके की रिपोर्ट के मुताबिक न जाने कितने बच्चे हैं जो भूख की बुनियाद पर रोजाना उस गजा की सरजमीन पर बाकायदा मरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हुक्म सूख जाते हैं, उनके होठ सूख जाते हैं, उन्हें पानी मयसर नहीं होता है। आज कितनी अजीबो गरीब हालत है, लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। आप देखते नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, लेकिन आज हम खाने पीने में मस्त हैं, हमारे सर पर चू भी नहीं रहेंगी। आज एक बाप अपने बाप होने की अहमियत को खो चुका है, एक बाप बाप होने के हुकूक को अदा करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारी माएँ अपने माँ होने के हक को अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और सुनो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान सुनो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रय्यतिही, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है, और जिसका जिम्मेदार है कल मैदान महशर में उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा बाप से, तेरा बेटा सोहर के वक्त मोबाइल लेकर के अय्याशी कर रहा था, उस पर फहश कुरिया तस्वीरें देख रहा था, उस पर गंदी नंगी तस्वीरें देख रहा था, क्या तेरे सर पर चूनी रह गई थी? तेरा बेटा असर के वक्त होटल पर बैठा हुआ था, मगरिब के वक्त पुल पर बैठा हुआ था, इशा के वक्त होटल पर जाकर के बैठा हुआ था। पूछा जाएगा उस माँ से जो कहती है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, लेकिन उसकी माँ की निगाहों के सामने उसकी बेटियां बाकायदा मोबाइल को लेकर के उसकी निगाहों के सामने टिकटॉक के नाम पर, इंस्टाग्राम के नाम पर अपनी बाकायदा फाशुरिया तस्वीरों को शेयर करती है। इसको बाकायदा काफी लोग इस तरीके से देखते हैं और न जाने कैसे कैसे गंदे कमेंट करते हुए नजर आते हैं। अरे यार, अपने इज्जत का जनाजा मत निकालो, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बसवे मुस्तफा के लिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी बाकी दास्तानों में। अरे यार, मस्जिद मरसिया खां की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अरे यार, आज हालात बदल गए, आज हालात कितने खराब हो गए हैं। आज हमारी बेटियां सर को खोल करके नंगे सर बालिगा बेटियां हमारी निगाहों के सामने बाकायदा चौराहे पर घूमे, मेले में उर्स के नाम पर घूमती हुई नजर आए, बाप के सर पर छू ना रहेंगे। सुनो सुनो, हदीस की रोशनी में ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत होती है, ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत होती है जिसकी जवान बेटियां बाकायदा मोबाइल के नाम पर अपनी सहेलियों से बात के नाम पर मोबाइल को लेकर के छत पर चली जाए और घंटों घंटों अपनी सहेलियों के नाम पर न जाने किससे किससे बात करती रहे। ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत है, ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत है। अरे यार, बाप बाप कहलाने का हकदार उस वक्त होगा, मामा कहलाने के हकदार उस वक्त होगी जब अपने बच्चों को दीन से करीब करे, जब अपने बच्चों को शरीयत इस्लामिया से करीब करे, जब अपने बच्चों को इस्लामी तालीमात से करीब करे, जब अपने बच्चों को कुरान और हदीस के तालीमात से करीब करे। अरे यार, तुम्हें एहसास नहीं होता, तुम्हारे सर पर चू नहीं रही थी, ये तुम्हारा बेटा है। बड़ी शान के साथ तुम तो जाकर के चाय की दुकान पर बैठते हो और शान के साथ कहते हो ये मेरे 3 बेटे हैं ना, एक दुबई चला गया है 50,000 रुपए भेजता है, जो मुंबई में चले गए हैं 25,000 रुपए भेजते हैं। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे 3 बेटे 1 लाख रुपए कमा करके तुम्हें भेजते हैं। तुम कॉलर को टाइट करके चाय की दुकान पर बैठ करके कहते हो बड़ी शान के साथ कि मेरे 3 बेटे 1 लाख रुपए महीने में भेजते हैं। अरे तुम्हें मुबारक हो, ये तुम्हारी दुआ है कि तुम्हारे बेटे 1 लाख रुपए भेजते हैं। अरे यार, कॉलर को टाइट करते हो ना, तुम बाप हो। अरे यार, बाप खुशनसीब बाप तो उस वक्त होते जब कॉलर को टाइट करके उसी चाय की दुकान पर बैठ करके 4 लोगों के दरमियान बैठ करके शान के साथ कहते अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 3 बेटे हैं ना, तीनों बेटे नमाज के पाबंद हैं, नमाजी है। मेरे 3 बेटे हैं ना, तीनों सुन्नत रसूल को, प्यारे आका की सुन्नत को चेहरे पर सजाने वाले हैं, प्यारे आका के फरमान पर अमल करने वाले हैं। कसम खुदा की अंदाज तुम्हारा अंदाज होता ना, तो कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी सवर जाती, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाती। अगर तुम्हारी बेटियां घर के अंदर मौजूद हो, लेकिन हमारी माएँ बहनें अपनी बेटियों पर तवज्जो ना दे, उनकी निगाहों के सामने वो दुपट्टे को उतार करके छत पर चली जाए, वो बाकायदा यूट्यूब फेसबुक को चलाती हो, मल्टीमीडिया मोबाइल के नाम पर शहर कातिल उनको बाकायदा हाथ में पकड़ा दिया जाए और कहा जाए कि बाहर मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, सबसे पर्दा करती, घर से बाहर नहीं निकलती। अरे यार, जिसके हाथ में मोबाइल हो समझ लो सारी दुनिया उसके घर के अंदर मौजूद है। जिसके हाथ में मोबाइल हो, अगर जो वो घर के अंदर दरवाजे के अंदर लॉक हो, लेकिन समझ लो कि वो बाकायदा बाहर का नजारा कर रही है। इसलिए अपने बच्चों के मोबाइल, अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल को हटाओ, अपने बच्चों के हाथ में कुरान पाक को पकड़ाओ, कुरान पाक की तफसीर को पकड़ाओ, कंजुल ईमान को पकड़ाओ और इसके लिए एक
मैसेज जो पूरे हिंदुस्तान में लेकर के मैं जाता हूँ, अपनी जिम्मेदारी के साथ आपके गोश गुजार करके मैं अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आज लोग अपना घर बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी बाकायदा हवेलियां बनाते हैं। लोग बाकायदा 10 बाई 10 का तो रूम नहीं, बाथरूम बनाने के लिए तैयार है। एक तरफ वेस्टर्न है, एक तरफ इंडियन है, एक तरफ शावर है, एक तरफ टब लगा हुआ है, एक तरफ बाकायदा किचन ओपन बना हुआ है, 20 बाई 20 का बेडरूम बना हुआ है, बाकायदा 20 बाई 20 का डाइनिंग रूम बना हुआ है। अरे यार, अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी है, नवाजा है तो बनाओ, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन एक पैगाम लेकर के जाना हैदराबाद के सुन्नी मुसलमानों, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना तो आज की सूरत पाक में इरादा करो। हजरत जिंदा शाह फरीद के इस सूरत पाक में आने वाले ए सुन्नी मुसलमानों, इरादा करो, अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा ना, तुम बेडरूम भी अच्छा बनाना, डाइनिंग रूम भी बनाना, तुम बाकायदा बाथरूम भी बनाना, लेकिन एक काम कर लेना, अपने घर के अंदर एक 8 बाई 8 का रूम बनाना, और रूम बनाने के बाद उसके दरवाजे पर लिखना मस्जिद बैत नमाज हाल, इसलिए कि तरीका भी तो यही है कि बाकायदा फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए, उसके बाद सुनो नवाफिल आकर के घर में पढ़ी जाए। और सुनो कैरेक्टर का असर बच्चे के ऊपर ज्यादा पड़ता है, इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, व काना अबूहुमा सालिहा, उन दोनों के माँ बाप नेक थे। पता क्या चला, माँ बाप का नेक होना बच्चों में असर करता है। अगर माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक असर आएगा। आपने क्या अपनी आंखों से नहीं देखा? अरे यार, ये अंबर मुशाहिदी शायर हिंदुस्तान है, इनका बेटा बाकायदा मुंबई में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, लेकिन माहौल ऐसा है, कैरेक्टर इनका ऐसा है, घर का माहौल ऐसा किया बनाया है इन्होंने, ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि इनका बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद सल्लमहु अलतमश बाकायदा नबी की नात स्टेज पर पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये माहौल का असर पड़ता है, ये बाकायदा अंदाज का असर पड़ता है, कहने से ज्यादा कैरेक्टर का असर पड़ता है, कहने से ज्यादा किरदार का असर पड़ता है। इसलिए हज़रात गिरामी, चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूँ, आप कहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बेटा नमाजी बन जाए, आपका बेटा नमाज का पाबंद हो जाए, आप अपने बच्चों से नमाज के लिए कहो ना। चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूँ, आप घर के अंदर मस्जिद बैत बनाओ, नमाज हाल बनाओ। अगर नमाज हाल ना हो तो मस्जिद से आने के बाद अपने घर में मुसल्ला बिछाओ। शैलीन के साथ फकीर कादरी तुम्हारे इलाके हैदराबाद में कह के जाना चाहता है, अरे तुम्हारा बेटा सिर्फ 4 साल का हो, तुम्हारा बेटा सिर्फ 5 साल का हो, अभी उसे नमाज पढ़ना भी नहीं आता, वो नमाज के अहकाम से भी वाकिफ नहीं है, अभी तो शायद कुरान पढ़ना भी उसे नहीं आता, नमाज कहते किसी वो जानता नहीं है। लेकिन कसम खुदा की, अगर आपने फर्ज नमाज पढ़ने के बाद अपने घर में आकर के मुसल्ले को बिछाया, 1 दिन गुजरेगा, 2 दिन गुजरेगा, 3 दिन गुजरेगा, आप खड़े होगे ना, आपका बेटा आपके बगल में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। आप रुकू में जाओगे ना, बेटे को रुकू नहीं मालूम, सुभान रब्बिल अज़ीम का मतलब नहीं मालूम, लेकिन मेरी माए बहनें रुकू में जाएंगी ना, उसकी 4 साल की बेटी रुकू में झुकती हुई नजर आएगी, उसकी 4 साल की बेटी उल्टा सीधा रुकू में झुकती हुई नजर आएगी। बाप सजदे में जाएगा ना, अम्मा सजदे में जाएगी, उसका बेटा और बेटी 4 साल के होंगे या 5 साल के होंगे, अभी सुभान रब्बिल आला का मतलब उन्हें मालूम नहीं, सजदा किसे कहते हैं, इसका अंदाज क्या है, नमाज है क्या, वो जानते नहीं। लेकिन कसम खुदा की चैलेंज के साथ कह करके जाना चाहता हूँ, आप इस तरीके से आदत बनाएंगे ना, आपका वही 4 साल और 5 साल का बेटा, आपकी 4 और 5 साल की बेटी ऑटोमेटिक सजदे में गिरती हुई नजर आएगी। उसे सुभान रब्बिल आला का मतलब मालूम नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वो सजदा करती हुई नजर आएगी। जैसे कि जैसा माहौल आप बनाओगे वैसा उसका असर पड़ेगा। और उस बाकायदा मस्जिद बैत के अंदर, नमाज हाल के अंदर आप कुरान पाक अलमारी के अंदर रखो, आप तर्जुमे के नाम पर कंजुल ईमान आला हज़रत का तर्जुमा रख दो, और साथ ही साथ आप उसमें सहाबा इकराम की सीरत रखो, सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रखो, उसमें सहाबा इकराम की सीरत रखो, सहाबियात की सीरत रखो, अज़वाज मुतहहरात की सीरत रखो, खुसूसियत के साथ आबिदा, सय्यदा, तय्यबा, ताहिरा, साहिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत रखो, सहाबियात की सीरत रखो, अज़वाज मुतहहरात की सीरत रखो। आज लोग कहते हैं कि हमारी बेटी दूसरे के साथ चली गई, इर्तिदाद का शिकार हो गई, दूसरा भगा के लेके चला गया। हमें चैलेंज के साथ फकीर कादरी कहकर के जाना चाहता है, अगर तुमने अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बना दिया, अगर तुमने अपने घर का माहौल दीनी माहौल बनाया, अगर तुम्हारी बेटी ने बचपन में फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत को उसने पढ़ लिया है और अपने सीनों में उनकी मोहब्बत को बिठा लिया है, कसम खुदा की आंधियां आएगी, तूफान आएगा, आंधियां चलेंगी, लोग कोशिशें करेंगे, लेकिन कसम खुदा की तुम्हारी बेटी मर जाना तो गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी।
इसलिए कि फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा की सीरत उसके पैरों के लिए जंजीर बनती हुई नजर आएगी, उसके हाथों के लिए बेड़िया बनती हुई नजर आएगी। अगर सहाबा इकराम की सीरत तुमने रख दिया ना, अगर तुमने बुजुर्गों की सीरत उसमें रख दिया, मुजाहिदीन की सीरत को उसमें रख दिया ना, कसम खुदा की तुम कहते हो तुम्हारा बेटा ईमान से फिर गया, वो गैरों के चंगुल में चला गया। अरे यार नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे बेटे ने कुरान और हदीस की रोशनी में जिंदगी गुजारी है, सीरत रसूल अकरम लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के तौर पर सरकार की जिंदगी को नमूना बनाया है, सहाबियात की सीरत को उसने पढ़ा है, सहाबा इकराम की सीरत को उसने पढ़ा है, बुजुर्गान दीन की सीरत को उसने पढ़ा है, करबला वालों की सीरत को उसने पढ़ा है। कसम खुदा की लोग कोशिशें करेंगे, अमेरिका कोशिश करेगा, भगवा लॉटरी वाले कोशिश करेंगे, बाकायदा 2,000 रुपए के ऑफर करने वाले ऑफर करेंगे, हुकूमत नापाक कोशिश करेगी, लेकिन कसम खुदा की याद रखना, अगर तुम्हारे बेटे के सीने में खालिद बिन वलीद की सीरत मौजूद है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार तुम्हारे बेटे की निगाहों के सामने है, तुम्हारा बेटा मर जाना तो गवारा करेगा, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्तों को परवानों खुदा के लिए, चिराग बन के जलो बस में मुस्तफ़ा के लिए। बस आज इतना ही कहकर के मैं जाना चाहता हूँ, मेरा यही मौजू है, मैं इस्लाही तकरीर करने का आदी हूँ, लेकिन हज़रात गिरामी वक्त नहीं है, 1 घंटे से ऊपर तकरीबन होने वाला है। अब मैं गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि माएँ बहनें अपने किरदार को बदले, अपने अंदाज को बदले, ताकि आपके बच्चों के अंदर भी वही तब्दीली आ जाए। माँ बाप के किरदार का असर पड़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू माअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि जो सच्चा होता है हकीकत में वही अच्छा होता है। ये अच्छे लोग हैं जिनकी याद करने के लिए आप बैठे हुए हैं। इसलिए बाप को भी सच्चा होना चाहिए, बाप को भी अच्छा होना चाहिए, ताकि बेटे के अंदर भी अच्छाई आ जाए, ताकि बेटे के अंदर भी सच्चाई हो जाए। आज आप नियत करें कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, अपने बच्चों को इन उलमाए किराम से करीब करेंगे, अपने बच्चों को इन शुराए किराम की नातों को सुनाएंगे, उन्हें गाने बजाने से दूर रखेंगे, उन्हें प्यारे आका की नात से करीब रखेंगे, उन्हें ड्रामे से दूर रखेंगे, उलमाए किराम के बयानात से करीब रखेंगे। कसम खुदा के इनकलाब पैदा हो जाएगा, जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। हर तरफ नबी नबी की सदा आएगी, हर तरफ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की सदा आएगी, हर तरफ अली अली की सदा आएगी, हर तरफ हुसैन हुसैन की सदा आएगी, हर तरफ वली वली की सदा आएगी। और जब इस माहौल में आप जिंदगी गुजारेंगे तो कसम खुदा के अंदाज जानते हैं क्या होगा। जिस तरीके से सच्चे आशिक रसूल ने कहा था, आले रसूल ने कहा था, अंग्रेज सालिमों ने फांसी के फंदे पर खड़ा किया, लेकिन कसम खुदा की सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी पर कुर्बान जाइए। आखिरी शेर आपके समाजों की दहलीज पर गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली है, तवज्जो के साथ आप समाज कर लें। अगर आपका बेटा आशिक रसूल बनेगा और ओरिजिनल आशिक रसूल बनेगा तो रमजान की कैफियत होगी। असर के बाद का वक्त है, 27वीं रमजान है, मुरादाबाद की सरजमीन है, फांसी का फन्ना निगाहों के सामने है, लेकिन अल्लाह का वली है, मुजाहिदे आजादी है, आशिक रसूल है, आले रसूल है, एक आलिम दीन है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर खड़ा किया, पूछा आखिरी ख्वाहिश क्या है। जानते क्या कहा था उन्होंने? दुनिया की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, दुनिया के बैंक बैलेंस के बारे में नहीं किया, दुनिया की मोहब्बत के बारे में नहीं कहा, बल्कि जानते क्या कहा? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ, प्यारे आका की शान में कलाम पढ़ना चाहता हूँ। अरे यार हमसे कोई पूछता ना, बेटा होता तो बाप के पास जाकर के कहता, अरे अब्बा अपने अकाउंट का पासवर्ड जल्दी से बता दो वरना मर जाओगे तो पासवर्ड कहाँ से पता चलेगा। अब्बा जल्दी से अपने अकाउंट की डिटेल मुझे बता दो, अपनी तिजोरी की चाबी मुझे बता दो। आजकल तो हालात ऐसे है ना, मैंने एक वीडियो देखी, निगाहों के सामने से गुजरी, कलेजा मुंह को आने लगा। एक बाप को लेकर के बेटा कब्र बाकायदा हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बाप का इंतकाल हो गया है, बाकायदा बेटा लेकर के वापस आने लगा। एम्बुलेंस के जरिए जब वापस आ रहा था ना, बाकायदा मैंने वीडियो देखी, बाकायदा उसने लॉयर को फोन किया, वकील को फोन किया, रास्ते में एम्बुलेंस रुकी, वकील आया, दरवाजा खुला, बाकायदा कागजात को सामने रखा गया और बाप मरे हुए बाप के अंगूठे को उस वकील ने पेट पर मारा और मारने के बाद कागज पर लगाया और बेटे से कहा अपने बाप को ले जाकर के दफना दे, अब तेरे बाप का काम हो गया है, तेरे बाप की सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो चुकी है। वजह क्या है? तुमने अपने बेटे को दीन नहीं सिखाया, तुमने अपने बेटे को इस्लाम से करीब नहीं किया, तुमने अपने बेटे को इस्लामी तालीमात से करीब नहीं किया। आज बाप के मरने के बाद बाप का जनाजा सामने रखा होता है, बाकायदा लड़के प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, लड़के बाकायदा बंगले और गाड़ी के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं, जायदाद पर बाकायदा चील और पास की तरह देखते हुए नजर आते हैं। इसलिए कि तुमने उन्हें दीन से
करीब नहीं किया। दुनियावी तालीमात तो तुमने खुद दिलाया है, लेकिन कुरानी तालीमात से तुमने दूर रखा है, उन उलमाए किराम के सोबत से दूर रखा है, इन बुजुर्गाने दीन के सोबत से दूर रखा है, इन उलमाए किराम के बयानात से दूर रखा है। यही वजह है कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे हाथों से निकल गए हैं, और निकलने के बाद तुम बाबा का चक्कर लगाते हो। बाबा ऐसा तावीज दो कि बेटा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। नहीं नहीं, अब बेटे के ऊपर तावीज कंट्रोल में आने के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारा बेटा तो खुद शैतान बन चुका है, शैतान उसके ऊपर सवार हो चुका है, और ये तुम्हारी गलती है। अगर माँ बाप ने अच्छी तरबियत की होती तो आज तुम्हारा बेटा अगर अल्लाह उसके रसूल का फरमाबरदार होता तो कसम खुदा के अपने माँ बाप का भी फरमाबरदार होता, अपने माँ के कदमों को चूमने वाला होता, अपने बाप की पेशानी को चूमने वाला होता। लेकिन बाप ने दीन से करीब नहीं किया अपने बेटे को, बाकायदा माँ ने अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं किया। इसलिए हालात ऐसे आ गए कि बाप का जनाजा सामने रखा है, माँ का जनाजा सामने रखा है, बेटे जायदाद के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, इस जुमले को हो सके तो सीने में लेकर के जाना, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ये मेरे दिल की बात है जो मैं आपसे कह करके जा रहा हूँ। अपने बच्चों को दीन से करीब करें, सीरत मुस्तफा से करीब करें, सहाबा इकराम की सीरत से करीब करें, अपने बच्चियों को सहाबियात की सीरत से करीब करें, अपनी बच्चियों को फातिमा तैयबा ताहिरा की सीरत से करीब करें, अपने बच्चियों को अज़वाज मुताहरात की सीरत से करीब करें। हज़रात गिरामी, ताकि आपका बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन आशिक रसूल बनता हुआ नजर आए, प्यारे आका का दीवाना बनता हुआ नजर आए। आपकी बेटी कुछ बने या ना बने, लेकिन कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आए, कनीज़े ज़ैनब बनती हुई नजर आए, कनीज़े उम्महातुल मोमिनीन बनती हुई नजर आए। और जब ये अंदाज होगा तो सुनो सुनो, सच्चे आशिक रसूल का पैरोकार, उनका मानने वाला भी उसी अंदाज में कहेगा जिस तरीके से सच्चे आशिक रसूल आले रसूल सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने अंग्रेज सालिमों के सामने फांसी के फंदे पर खड़े होकर के कहा था, मौत निगाहों के सामने है, अंग्रेज सालिम निगाहों के सामने है, लेकिन उन सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके उस मुजाहिद आजादी ने कहा था, उस अंग्रेजों की सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके मौत की निगाहों के सामने उस आशिक रसूल ने कहा था, अरे सालिमों सुनो, तुम सोचते हो कि किफायत अली काफी चला जाएगा, तुम सोचते हो कि दुनिया से आशिक रसूल मुड़ जाएंगे, नहीं नहीं, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, ये तुम्हारी बेवकूफी है। सुनो सुनो, इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, ये दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हजरत हुसैन का हमें एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। और सुनो सुनो, अगर तुम्हारे बेटे ने ऐसे प्रोग्राम में शिरकत की है, ऐसे उलमाए किराम के बयानात को सुना है, तो तुम्हारा बेटा भी सालिमों के आंखों में आंखें डाल करके सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की ज़बान में कहेगा, अरे सालिमों सुनो, तुम सोचते हो इस्लाम मिट जाएगा, ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अरे सालिम सुन, कोई गुल बाकी रहेगा ना, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को दीन से करीब करें। हाँ, तो उठा करके इरादा करें कि इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे। माए बहने, आप भी इरादा करें, इश्क़ रसूल की गुट्टी अपने बच्चों को पिलाएं, ताकि तुम्हारा बेटा कुछ बने या ना बने, लेकिन मुस्तफा का वफादार बनता हुआ नजर आए, ताकि वो दुनिया से जाए ना तो उसका अंदाज यही अंदाज हो, लोग कहें यार आओ, तुम्हें ये लालच दी जाती है, तुम्हें ऑफर किया जाता है, लेकिन अगर तुम्हारे बेटे ने इश्क़ रसूल की गुट्टी पी होगी तो जाते जाते उसका आखिरी जुमला आला हज़रत के शेर की सूरत में यही होगा, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अगर बोलने में कोई गलती हुई, मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी मिलकर के पढ़ने, सारे लोग तौबा की नियत से पढ़ें। आपसे उठने बैठने में कोई गलती हुई, हमारे बयान में करने में कोई गलती हुई, तो सारे लोग सच्ची तौबा की नियत से, उलमाए किराम को गवाह बना करके सच्ची तौबा की नियत से सारे लोग बुलंद आवाज से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐ मौला, हम गुनहगार हैं, स्याकार हैं, बदकार हैं, सियाशार हैं। जिस तरीके से दुनिया आदम की तौबा को कबूल किया, मौला ये हज का महीना है, हुज्जाज कराम आज मक्के शरीफ की सरजमीन पर तेरे हज की अदायगी के लिए मौजूद है। ऐ मौला, हम यहाँ पर हैं, हमारा दिल भी तड़प रहा है, वहाँ पर तौबा का पिलर आज भी गवाही दे रहा है। ऐ मौला, जिस तरीके से दुनिया आदम की तौबा को कबूल किया, उसी महबूब का वसीला और वास्ता
ऐ मौला एक कुर्से पाक में हम हाजिर हैं, सच्चे दिल से तेरी बारगाह में रुजू लाते हैं। ऐ मौला अपने महबूब के सदके में हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। सारे लोग सच्ची तौबा की नियत से बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह। माए बहनें धीमी आवाज में पढ़े और मर्द हजरात बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रब्बुहु व रसूलुहु व आखिरु कलमाति अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।